चलिए, which chapter we have to revise? Which chapter we have to revise today? Chapter number chapter 14 have you revised already? म्यूट करो अपने आप को, नहीं तो फिर हम म्यूट कर देंगे यहाँ से। मैग्नेट हो चुका था रिवीजन, मैग्नेट रिवीजन हो चुका था। हाँ हेलो, मैग्नेट रिवीजन कर लिए थे। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है? वॉइस क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वॉइस इज क्लियर। 13 चैप्टर हैव यू रिवाइज्ड? चैप्टर 13 रिवीजन हो चुका था। चैप्टर 13 रिवीजन कर लिया था ना? चलिए, आज हम लोग चैप्टर 12 लाइट एंड शैडो। हाँ बोलो। लाइट एंड शैडो वी हैव टू रिवाइज इट। ठीक है। लाइट एंड शैडो, व्हाट इज द लाइट? व्हाट इज लाइट? पहले हम लोग पढ़ा चुके थे। लाइट क्या है? पहले भी पढ़े हुए। हाँ बोलो। यस, लाइट इज व्हाट? वेरी गुड, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितना देर तक आते रहेगा? एकदम विदिन 5 मिनट्स यू ऑल हैव टू ज्वाइन द क्लास। ठीक है, 2-3 मिनट पहले हम 2-3 मिनट पहले हम सबको इनवाइट कर लेंगे और सबको आ जाना है। ठीक है ना? चलिए, व्हाट इज शैडो? शैडो तो बनेगा ही। चलिए अब बताओ, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स? व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? sun is the ultimate source of the light. ठीक है now, what is the yes, what is the man-made source? Man-made source or the artificial source is by tube light. Yes, tube light, CFL, etc. Yes, good morning. Now, अब बताओ, what is a transparent object? Transparent object is what? Yes, material or the object like the glass, glass sheet, water, and some form of the plastic that allow light to pass through them. वो लाइट को पास करने का वो अलाउ कर देता है completely. That type of material is called the transparent material. ठीक है? Now, second is what is the opaque material? What is opaque? One by one. Material or object like the cardboard, everything. Yes, that do not allow light. That do not allow light to pass through them are at all are known as the opaque object. ठीक है? Now, translucent is what? Translucent. Hmm. Materials or the object like the butter paper, tissue paper, or the oil that allow light to pass through them are partially are known as the translucent. Is known as a translucent object. ठीक है? नाउ अब सभी के लिए एग्जाम्पल भी याद रखना, डेफिनेशन भी याद रखना। गुड मॉर्निंग। हमें व्हाट इज शैडो? शैडो इज व्हाट? गुड मॉर्निंग। व्हाट इज शैडो?
शेडो पास, हाँ, डार्क पैचेज, yes, the dark region or the passage that we call it the shadow. अब है आपका for the shadow formation, चलिए, so for the shadow formation we require the three things. हम लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? थ्री थिंग्स की. What are these things? For the shadow formation we require the three things. That are the things. Yes, source of light, opaque material. The screen of the ground wall to obtain the shadow. ठीक है. ए, आवाज नहीं ज्यादा, ज्यादा साउंड नहीं करो. तो एक तरफ से बोलेगा, अगर हम रिवीजन करवा रहे हैं तो पहले सुनो उसके बाद बोलना. ठीक है. What are the yes, what are the characteristic of shadow? What is the characteristic of shadow? Characteristics of the shadow. Yes, yes, very good. The size of the yes, listen carefully first. The size of the shadow of a given object depends upon the relative position of the source of light and opaque object that is acting on as an obscure. ठीक है. सेकंड क्या है? The shadow of an opaque object is always black, irrespective to its color. अपने उसके कलर पे डिपेंड नहीं करता है वो, चाहे ऑब्जेक्ट हो किसी भी कलर का हो, तुम्हारा शैडो जो है दैट इज ऑलवेज ब्लैक. अनम्यूट कर देंगे सभी को. बीच में हल्ला नहीं करोगे. कहाँ गया सब? थोड़ा अपने आप को सेपरेट रखो. ठीक है. चलिए, अब है सोलर इक्लिप्स एंड द ल्यूनर इक्लिप्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोलर इक्लिप्स क्या होता है, कब होता है ये? सोलर इक्लिप्स इज व्हाट? व्हेन when the moon comes in between the sun and the earth. द मून जब है वो अर्थ और सन के बीच में आ गया, जिसकी जिसकी उसका शैडो अगर अर्थ पे पड़ रहा है, उस पर लाइट नहीं गया, ऑन दैट वेरी फिनोमेना, दैट वेरी पोजिशन इज कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स. उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? सोलर इक्लिप्स कहते हैं. ठीक है. व्हाट इज द सोलर इक्लिप्स? when the moon comes in between the sun and the earth, it casts its shadow on the earth. मून का जो शैडो है वो अर्थ पे आ गया, वहां पे जहां तक शैडो है वहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच रही है, तो दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड दी सोलर इक्लिप्स. उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं. ठीक है. द टाइप ऑफ द सोलर इक्लिप्स एज सीन फ्रॉम अ गिवन लोकेशन डिपेंड्स on the whether the moon is passing directly or only the partially between the earth and the sun. ठीक है. नाउ सोलर इक्लिप्स occur on the, कब ये होता है? On a new moon day. ठीक है. when the sun, the moon and the earth happen to be in a straight line. जब वो स्ट्रेट लाइन में तीनों रहेगा, then that is called the solar eclipse. with the moon coming in between the sun and the earth. और मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में अगर है, तो अर्थ पे वो सन का लाइट नहीं आ पा रहा है, वो मून का शैडो आ जा रहा है. दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स. देन व्हाट इज द ल्यूनर इक्लिप्स? ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होगा? when the earth comes in between the sun and the moon. ठीक है ना. जब अर्थ when the earth comes in between the sun और moon, सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ गया है तो क्या होगा? and then the earth blocks the sunlight and casts its shadow on the moon.
और मून तक उसका लाइट नहीं जा सका है, उसको वो ब्लैक कर दिया है, देन दैट वेरी केस इज कॉल्ड, दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड दी ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, दोनों का डायग्राम याद रखना, कैसे हम लोग उसका डायग्राम बनाते हैं, ये पहले भी बनवाए, क्लास में भी बनवाए हुए हैं, है ना। नाउ द टाइप ऑफ द इक्लिप्स occurs on a full moon day when the sun, the earth and the moon happens to be in a straight line, जब वो straight line में रहेगा। ठीक है, नाउ दोनों का डेफिनेशन याद रखोगे, सोलर इक्लिप्स का और ल्यूनर इक्लिप्स का। सोलर इक्लिप्स से मून जो है, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में, दोनों ही किस में रहेंगे, लेकिन जब मून बीच में आ जाएगा, सन और अर्थ के बीच में आ गया, मून का लाइट सन तक नहीं है, अर्थ तक नहीं पहुंच पाया, तो दैट वेरी केस इज कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स। और जब तुम्हारा मून, ये अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ गया, तो अर्थ का शैडो मून पर बनेगा, देन दैट वेरी केस इज कॉल्ड दी ल्यूनर इक्लिप्स। तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूनर इक्लिप्स कहेंगे। This type of eclipse occurs on a full moon day when the sun, the earth and the moon happens to be in a straight line, with the earth in between the sun and the sun और moon के बीच में वो आ जाएगा। Now चलिए, अब है व्हाट इज द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा बनाया था, सब क्लास में हुए थे कि बना, ये एक्टिविटी में देंगे, तुम लोग बना कर लाना, अभी तो छुट्टी ही हो गई है ना। चलिए, पिन होल कैमरा इज व्हाट, वो क्या कहता है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मूविंग along a straight line. We can make a simple pinhole camera by taking a cylinder or the rectangular box. ये हम लोगों ने बनाया था अपने क्लास में, बनाया था ना, इसका इसका डायग्राम बनना है, और डायग्राम को ये दैट इज द, दैट वेरी केस इज द पिन होल कैमरा, है ना। पिन होल कैमरा पढ़ा भी था तुम लोग। पिन होल कैमरा देख रहे हो, ये होल रहेगा, होल से लाइट जाएगा, इसका डायग्राम जो है ठीक उल्टा अपोजिट बनता है on the butter paper, that thing is called the pinhole camera। ठीक है, now अब reflection of light। Reflection of light, when the light falls on the surface, it is seen to change its direction of propagation। This is just like a ball bouncing back when hit on a floor or a wall। This phenomena is called the reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम लोग को हम बताए हुए थे क्लास में। मान लो कि यहाँ पे सन का सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रहा है और ये प्लेन सरफेस है, तो ये जितने एंगल से आएगा ऑन द सेम एंगल दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light, ठीक है ना। The sun rays then come to the surface, they go back just like the bouncing ball। That very phenomena is called the reflection of light। और reflection of light में जितना ही दोनों के बीच में अगर हम लोग मान लो एंगल बनाते हैं with the perpendicular line, the angle of incidence and angle of reflection, ये तुम्हारा नॉर्मल है, इसी पॉइंट पे तीनों को एक ही जगह मिलता है। इस नॉर्मल पे अगर ये आ रहा है, इसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट विल बी सेम, वो इक्वल होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ चलिए, अब है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, next topic is the regular reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इतना तुम लोग इतना देर देर तक आते रहेगा तो पढ़ेगा कब, इतना देर तक तुम लोग का आना जाना बना रहेगा, पढ़ाई कब होगी।
चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसका एग्जांपल कोई बताओ, एग्जांपल बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सच एज अ सोर्स कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम एग्जांपल भी तुम लोग को बताए हुए थे। मान लो कोई क्या कर रहा है कि ग्लास पहने हुए, वॉच पहने हुए है ना, तो वॉच से क्या हो रहा है कि सन, मान लो खिड़की के पास, विंडो के पास बैठे हो तो सनलाइट आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर एक अपना इमेज बना रहा है। तो दैट टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। When the polished or the shining surface, like a plane mirror or a shiny metal sheet, is used to reflect light, we get a glare or a blinding effect in our eyes. This is because the surface reflect light in a well-defined regular manner. We can see the image of the object in such surfaces. Reflection of light from the surface is called the reflection, regular reflection. ठीक है, ये सब फिनोमेना सब याद रखेगा, सब लाइन बाय लाइन सबको याद रखना है ना? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑर्डिनरी रफ सरफेस। अगर हम लोग ऐसे ही वॉल पेपर है तुम्हारा, कॉपी है, तो उससे वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसका इमेज नहीं बनता है। तो दैट टाइप ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड द डिफ्यूज्ड और द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। How we can able to read a paper, a book, how we are able to see the various things around us. The reflection of light from such surfaces take place in an irregular diffused manner. This is no glare in any particular direction. This is what enables us to see the various objects around us. We call such reflection as the irregular or the diffuse reflection. ठीक है ना? वो जो लाइट पड़ता है, मान लो कि रेगुलर से, रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो चमकता है, जो चमकने लगता है, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, है ना? अगर ग्लास वगैरह को हम लोग धूप में रख दें तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर बुक वगैरह है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होकर हमारे आँख तक, आई तक जा रहा है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर और द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ तो पहले से पढ़ाया हुआ है, रिवीजन में भी तुम लोग देख लो। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पास सब खड़ा होता है डेली। हम लोग अगर मान लो कि खाना खाते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग लेफ्ट वाले को राइट हैंड से खा रहे हैं, राइट कर लेंगे तो लगता है कि वो लेफ्ट से खा रहे हैं। और दैट वे फिनोमेना को क्या हम लोगों ने बताया था? दैट इज कॉल्ड दी दैट इज कॉल्ड दी लैटरल इन्वर्जन। हाँ, लैटरल इन्वर्जन। हाँ, बिकॉज ऑफ दी लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट साइड ऑफ, यस। हाँ हाँ हाँ, बारी बारी से बोलो, बारी बारी से बोलो, सब नहीं हल्ला करना। दैट इज कॉल्ड लैटरल लैटरल इन्वर्जन। ठीक है। The images of an object in a plane mirror is of the same size as that of the object, but it shows and the interesting properties. There appears to be an interchanging of the left and the right side. लेफ्ट वाला राइट लगता है, राइट वाला लेफ्ट लगता है। अपने आप पे फिर हंसी आने लगती है, होता है कि नहीं होता है? अगर हम लोग दाहिने हाथ से खा रहे हैं तो लगता है कि बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, होता है ना ऐसा? तो दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड दी लैटरल इन्वर्जन। और इसका यूज क्या होता है लैटरल इन्वर्जन का? एनी वन ऑफ यू? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन द, यस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पे ये क्या करता है कि उसको उसके उल्टे ढंग से उसको लिखा ही रहता है, ताकि वो साइड वाले जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें जो मिरर इमेज बनेगा वो सही होना चाहिए, वो एम्बुलेंस लिखा रहना चाहिए, है ना? ठीक है। नाउ अब यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज एंड शैडो। इमेज में और शैडो में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द इमेज एंड शैडोज? डिफिनेशन लिखने के लिए आता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, इमेज, डिफरेंसेस इन द इमेज एंड द शैडो। इमेज में और शैडो में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज से हम लोग को कौन है?
Yes. But not necessary. और फिर ये कलरफुल होगा ये ब्लैक होगा इमेजेस एनर्जी ऑफ इमेजेस ठीक है यहाँ तक की भी चीज है अभी देख देख के तब यस यस ये हम लोग को लर्न करने की जरूरत है इसको ऐसे करने से ही काम चलेगा ठीक है ये भी पढ़ लेना याद कर लेना आप क्वेश्चन ऐसे सभी को याद हो क्या ऐसे याद है सभी को क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे सभी को याद है क्वेश्चन लाइक याद होता है क्वेश्चन से याद होता है चलिए बताइए सर बुक तो सभी के पास होगा ये भी बड़ा है an object that allow light to pass through it completely known as transparent object. A shadow is invisible. Yes, a shadow is inside on a screen. Obviously, in second question, like a shadow is observed on a screen. A picture a big topic of the coming between there is and a ठीक है now third shadows are Saturn's form are always are always black in color. हाँ yes this is clear or not वॉइस क्लियर है अच्छा ठीक है चलिए अच्छा ठीक है देख लेते हैं वॉइस क्लियर है चलो शेडोज आर फॉर्म अच्छा अब है आपका क्वेश्चन फोर को देखो तो what is a natural phenomena that sometimes occurs on a new moon day solar eclipse very good yes yes very good now question number 5 a light is reflected from the plane mirror is it changes its what direction of the direction direction of the propagation ठीक है now मैच द फॉलोइंग चलिए बी में देखो हम बी भी हम करवा ये सब कुछ करवाया हुआ है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा सन स्टार्स एंड फायर फ्लाई नाउ क्वेश्चन नंबर 2 TFL LED are the tube lights man-made sources of light. Third, rectilinear propagation of light. Light, light moves along a straight path. Eclipse. Shadow cast by a heavenly body. ठीक है तो तुम लोग अभी तक पूरे टाइम तक आता ही रहेगा क्या सब आता ही रहेगा तो एक बार आओगे सब ठीक है अराउंड 5 सबको आ जाना है नहीं तो फिर हम तुम लोग को एंट्री नहीं देंगे 5 में देखो तो इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड
That is called the lateral inversion. Lateral inversion. ठीक है. Objects like the sun, which emit light of their own, are called a luminous object. Luminous object. Now, second, an object which we can see partially but not very clearly is a sheet of tracing paper. A sheet of tracing paper. Third, the something which can change shape and size shadow. The image formed by a pinhole camera is कैसा होता है? पिनहोल कैमरा कैसा होता है? इमेज 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 इन्वर्टेड एंड diminished. इन्वर्टेड मतलब दैट वो बताए हुए थे देखो डायग्राम बना के इन्वर्टेड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश मतलब उल्टा और छोटा होगा. ठीक है ना. डी में देखो डी का क्वेश्चन आंसर याद है सभी को. डी का क्लासिफाई द मटेरियल गिवन बिलो. इसमें तो क्लासिफाई कर चलिए. State the type of path that light ordinarily follows when going from one point to another. State the type of the path that light ordinarily follows when going from one point to another. ये भी करवाया हुआ है सर. Now, do fish cast shadow in the water? याद किया है? क्वेश्चन से बोले थे याद करके आने के लिए याद किया है? On the sunny day, the two identical vesties, red and green color, are blinking on the color and the clock line. State the relative position of the sun, moon and the earth during the lunar eclipse. चलिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. तो तुम लोग अपने पेपर पे डायग्राम बना के दिखाओ तो lunar eclipse का solar eclipse. You all अपना वीडियो ऑन करो. Yes, on your videos. अपने पेपर पे तुम लोग solar eclipse and lunar eclipse. वीडियो ऑन कीजिए आप लोग पहले. सब वीडियो ऑन करो और सब बना के दिखाओ. सब वीडियो ऑन करो अपने पेपर पे बना के दिखाओ. कॉपी पेन पे हमको बना के दीजिए. जल्दी करो lunar eclipse solar eclipse. जल्दी कीजिए. जल्दी जल्दी बना के दिखाओ. क्या है प्रिया? क्या नहीं? कि वेटिंग रूम में इतना देर देर तक तुम लोग आते रहे वो कितना आदमी रिलैक्स करेगा. है ना. जल्दी जल्दी करो दिखाओ जल्दी. और सबका कहाँ गया? मन करो जल्दी दिखाओ.
जल्दी करो शिव कुमार शिवाम साक्षाम बनाओ। और सब क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाओ, उसको ड्रॉ करो। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, फिर एग्जाम में आ जाता है 5 मार्क्स का ये। 5 मार्क्स का हमेशा 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का ये हमेशा एग्जाम में। गाने बजाने तो हाँ, अच्छा तो ठीक है, हम इसको म्यूट कर देते हैं। चलो तुम लोग अपना गाना बजाओ।